Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अगस्त मंथ के टॉपिक अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के बारे में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, एसीसी ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ प्रबोध सेठ एंड रामेश नारायण प्रभात एज द न्यू मेंबर्स ऑफ कहाँ के? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। प्रबोध सेठ सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगे संजय कुमार वर्मा को। एंड रमेश नारायण प्रभात ये सक्सीड करेंगे रवि अग्रवाल को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? वो है प्रीति सूदान। मार्क करके चलेंगे, ये सेकेंड वीमेन है जो कि अपॉइंट की गई है एज चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। ये सक्सीड करेंगे मनोज सोनी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ यूएन इकोसॉक बॉडी? तो यूएन इकोसॉक बॉडी के प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? रॉबर्ट कीथ रे। राइट, 1 साल तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? तो रीअपॉइंट किए गए हैं वो है इंद्रजीत कमोत्रा। ये सिंस 2022 से यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट संभाल, एमडी एंड सीईओ की पोस्ट संभाल रहे हैं ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड टू द 67th प्रेजिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर 24-25 पीरियड? तो किनको इलेक्ट किया गया है 67th प्रेजिडेंट ऑफ ICMAI? वो है विभूति भूषण नायक। ये सक्सीड किनको करेंगे? ये सक्सीड अश्विनी दलवादी को करेंगे। नेक्स्ट, हु इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ACC जनवरी 2025 में? तो वह है मोहसिन नाकवी। अभी कौन है? जे शाह हैं ACC के प्रेसिडेंट। इनका 1 साल का एक्सटेंशन भी इनको भी मिला था। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम द एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? वो है दलजीत सिंह चौधरी। इनको एडिशनल चार्ज मिला एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किन्होंने भी चार्ज लिया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जिनको हम सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। वो है विकास लखेरा। इन्होंने ये 22वें डायरेक्टर जनरल बन गए हैं ऑफ असम राइफल्स के। ये किनको सक्सीड करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नैर को। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ साउथ अफ्रीकाज प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग का? तो वो है दिनेश कार्तिक। राइट, दिनेश कार्तिक यहाँ पे एम्बेसडर बन गए हैं ऑफ साउथ अफ्रीकाज प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग, एंड ये पहले इंडियन प्लेयर बन गए जो एसोसिएटेड हैं साउथ अफ्रीकन टूर्नामेंट से। नेक्स्ट, who was recently named as the chief advisor of the Bangladesh interim government by President Mohammad Shahabuddin? तो मोहम्मद यूनस इनको नेम किया गया एज द चीफ एडवाइजर ऑफ द बांग्लादेश इंटर्म गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द SBI, एंड इवन इन्होंने सक्सीड किया दिनेश कुमार खारा को टू बी द न्यू चेयरमैन। वो कौन रहेंगे? CS सेठी। राइट, और ये 3 साल की यहाँ पे रहेंगे इस पोजीशन में।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने जो कि सक्सीड करेंगे अहमद हाचनी को, वो है कैमल माधुरी। नेक्स्ट, हु इज सेट टू सक्सीड पीयूष गुप्ता एज द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ DBS ग्रुप इन मार्च 2025, वो है तन सू शान। राइट, ये अभी नए या फिर ये सक्सीड करेंगे पीयूष गुप्ता को टू बी द न्यू CEO एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ DBS ग्रुप मार्च में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज MD एंड CEO मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का, तो वो है प्रवीणा राय। राइट, ये अपॉइंट किए गए हैं MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC लिमिटेड, वो है राजकुमार चौधरी। नेक्स्ट, किन को भी रिसेंटली इलेक्ट किया गया यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, तो वो है पेंटाउक्ट्रन शिनवात्रा। और ये सक्सीड किन को करेंगे, ये सक्सीड करेंगे फोमथाम वैजी को। एन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के, वो है साली सुकुमरन नायर। एंड ये सक्सीड किन को करेंगे कृष्णा शंकरा सुब्रमण्यम को, ये सक्सीड करेंगे कृष्णा शंकरा सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN इन न्यूयॉर्क USA, वो है परवाथानी हरीश। P हरीश को नया ये अपॉइंट किए गए हैं नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN। ये सक्सीड करेंगे रुचिरा कंबोज को, जो कि पहली वीमेन बनी थी एज UN रिप्रेजेंटेटिव या फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC, वो है अशोक कुमार सिंह। इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। ये किन से चार्ज लेंगे, कमल किशोर सोन से। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो तीनों अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, किन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरीट 3 साल का स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2025, वो है संजीव रंजन। करेक्ट, एंड इनको 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ NASSCOM सक्सीडिंग देवजानी घोष, कौन है वो है राजेश नाम्बियर। ठीक, ये सक्सीड करेंगे देवजानी घोष को। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द इंटर्म चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज एन एडिशनल चार्ज, तो वो है M सुरेश। ये M सुरेश किनको सक्सीड करेंगे संजीव कुमार को। नेक्स्ट, किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ NASSCOM विद इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर सक्सीडिंग राजेश नाम्बियर, वो है सिंधु गंगाधर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। Who has headed the recently formed expert committee to discuss revising आयुष्मान भारत पैकेज रेट्स इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीज। तो देखो ये 16 मेंबर की कमेटी रहेगी। इसका काम क्या रहेगा कि आयुष्मान भारत के अंदर इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाता है लोगों को, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, तो इस अमाउंट को यहाँ पे इंक्रीज करने की बात की गई। एंड इसके ऊपर ये जो कमेटी है यहाँ पे अपने डिसीजंस देगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि क्या कहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं लोगों को, राइट। एंड एल्डरली मेंबर को क्या हम 5 लाख रुपए का एडिशनल कवरेज दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात की गई। पूछा जा रहा है इस कमेटी को, ये जो 16 मेंबर की कमेटी है, इसको हेड कौन कर रहे हैं, वो है डॉक्टर VK पॉल। ये मेंबर हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने अभी इंप्लीमेंट किया मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, जिसके 1 डेकेड पूरा हो गया सितंबर 2024 में। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया ये इनिशिएटिव किनके द्वारा लाया गया था, आपको ये बताना है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया है किनके द्वारा, ये लाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा। एंड मेक इन इंडिया को अभी 1 डेकेड हो गया, मतलब टोटल 10 साल यहाँ पे इनको पूरे हो गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में सितंबर के महीने में मेक इन इंडिया को लाया गया था, ताकि इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर सके, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, एंड जो हमारी डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पर फॉर वेरियस गुड्स दूसरी कंट्री पर, उसको हम खत्म कर सकें।
राइट। तो ये है मेक इन इंडिया, हम अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनाएं, राइट, अपने कंजप्शन के लिए, ना कि बाहर पे हम डिपेंडेंट रह सकें। इसमें हमने देखा कि एफडीआई का बहुत बेनिफिट मिला हमें। इसी के अलावा पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का बहुत बेनिफिट मिला। फिर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का बहुत बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 19 से 22 सितंबर तक न्यू दिल्ली में। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये वर्ल्ड फूड इंडिया ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। एंड यहाँ पे याद रखेंगे 19 से लेके 22 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये एक थीम पे बेस्ड है, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड फूड इंडिया की। एंड ये वर्ल्ड फूड इंडिया का थर्ड एडिशन इस बार हमें देखने को मिला था। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहीं पे याद रखेंगे जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि जेपी नड्डा हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट। एंड इस समिट को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? फसाई के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वेंचर नेम्ड एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो किस कंपनी ने, पहले देखते हैं, वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड आईएआई के द्वारा ये एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया गया जिसका नाम है एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 40% शेयर रहेगा, आईएआई का 60% शेयर रहेगा। एंड ये कंपनी दोनों इंडिया एंड इजराइल में ऑपरेट करेगी। एंड यहां पर हम देखेंगे इनके द्वारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। किन का ये मेंटेनेंस करेंगे, किन चीजों का ये ध्यान रखेंगे यहां पर? तो वो है आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर ये जॉइंट वेंचर सेटअप किया गया है, राइट। नेक्स्ट, किस कंट्री ने, विद विच कंट्री, इंडिया, इन्होंने साइन किया 12 एमओयूज फॉर हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होती हैं जो बेसिक फैसिलिटी जैसे एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, राइट, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, राइट, कनेक्टिविटी अच्छी हो सके, रोड्स नेटवर्क अच्छा हो सके। तो 12 ऐसे एमओयू साइन किए गए ताकि ये जो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर काम किया जा सके। तो नेपाल ने इंडिया के साथ ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट, आरबीआई के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिसेंट रिपोर्ट, जो डोमिनेंस है फॉसिल फ्यूल की इंडिया में इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो खत्म हो जाएगी 2030 तक। अभी हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना वो मेजॉरिटी बाय फॉसिल फ्यूल से की जाती है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, राइट। तो इसकी डिपेंडेंसी खत्म की जाएगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट हो सकें, ग्रीन एनर्जी पे हम शिफ्ट हो सकें, इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। एंड 2030 तक क्यों? क्योंकि 2030 तक 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करेंगे ना वो या तो रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम जनरेट करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद 2024 के शस्त्र रामानुजन प्राइज से एट शुमागा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, जो कि शस्त्र अकेडमी है। रामानुजन प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, जो व्यक्ति मैथमेटिक्स में काम करता है, अचीवमेंट लाता है उनके लिए अंडर द एज ऑफ 32। तो यंग मैथमेटिशियंस को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है इस शस्त्र रामानुजन प्राइज से। एंड इस बार किनको सम्मानित किया गया? वो है अलेक्जेंडर डन। अलेक्जेंडर डन ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं फ्रॉम यूएसए, जिनको 2024 के शस्त्र रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया गया। ये शस्त्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है थांजावुर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट रॉयल आर्म्ड फोर्सेज ऑफ किंगडम ऑफ मोरक्को के साथ ताकि लोकली हम मैन्युफैक्चर कर सकें 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल्स फॉर मोरक्कन डिफेंस फोर्सेज। तो यह है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ये 150 यहाँ पे व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल्स को यहाँ पे डिलीवर करेगी टू मोरक्कन फोर्सेज। और इनको जो ये व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैक्ट व्हीकल्स है डीआरडीओ एंड टाटा मोटर्स के द्वारा इनको यहाँ पे डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी मिला है एंड 3 साल में इनकी यहाँ पे डिलीवरी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्परेरी मिनी मून जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। 29 सितंबर से लेके 25 नवंबर तक ये यहाँ पर रहेगा। इस मिनी मून का नाम है 2024 PT5 एंड याद रखेंगे 55 दिन तक ये रिवॉल्व करेगा। आप इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी टू वॉच दिस मिनी मून। नेक्स्ट, किस स्टेट में रिसेंटली साइन किया एक एमओयू कर्नाटका के साथ ताकि वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जा सके? तो वो कौन सी है?
कर्नाटका के साथ आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है, राइट। एंड इनका एम रहेगा कि हम यहाँ पे कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जैसे आपकी पोचिंग हो गई, इनको ख़त्म कर सकें। इवन यहाँ पे जो एलिफेंट्स हैं, राइट, उनकी केयर करने के लिए यहाँ पे कई सारे लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एलिफेंट्स की यहाँ पे रख रखाव कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बिन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वो है प्रवीण कुमार गुप्ता। इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा 8वां एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक 17 से 20 सितंबर तक न्यू दिल्ली में। तो एज द नेम सजेस्ट इंडिया वाटर वीक तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पे वॉश के ऊपर बात की जाएगी। वॉश क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। इसी के अलावा याद रखेंगे इसकी एक थीम है पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई और औली उत्तराखंड में हुई। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहां पर? औली उत्तराखंड में। एक्सरसाइज का नाम रहेगा काजिंद, जैसा नेम सजेस्ट करता है KZ कजाकिस्तान IND इंडिया। तो काजिंद ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा, काजिंद एक्सरसाइज। ये काजिंद एक्सरसाइज आपका 8वां एडिशन है इस काजिंद एक्सरसाइज का, जो कि औली उत्तराखंड में देखने को मिली। नेक्स्ट, उस मिशन का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में। तो वो है क्रूज भारत मिशन। इस मिशन का एम क्या है कि जो क्रूज टूरिज्म है ना, क्रूज टूरिज्म, इसको हमें बढ़ावा करना है, इसको इंक्रीज करना है, राइट। एंड जो टूरिज्म है, क्रूज ट्रैवलर्स हैं, क्रूज से ट्रैवल करना चाहते हैं, उसको हम चाहते हैं कि 50 लाख ट्रैवलर्स हो जाएं बाय 2047 तक, राइट। एंड हम देखेंगे जो ये क्रूज टूरिज्म से है, इससे 4 लाख जॉब एम्प्लॉयमेंट्स यहाँ पे जनरेट करते हुए हमें दिखेंगे आने वाले टाइम में। इवन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई थी वो कौन थी? मनु बाकर। नेक्स्ट, किस सिटी में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी को इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो मुंबई महाराष्ट्र में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका एम रहेगा कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल सेटअप किया जा सके इंडिया में, ताकि इंडियन एज वेल एज जो ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है हम वहाँ पे अचीवमेंट ला सकें। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट, अंडर विच मिशन जल ही अमृत स्कीम ये रिसेंटली लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा टू प्रमोट इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। तो वो है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 3 मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी 31,000 करोड़ की लागत से अप्रूव किए गए हैं। एंड ये जो जल ही अमृत स्कीम है ना, इससे जो वाटर मैनेजमेंट है ना उसके ऊपर काम किया जाएगा कि लोगों तक क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पहुंच सके, राइट। वाटर को हम कैसे रीपर्पस कर सकें, रीयूज कर सकें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को हम कैसे और बेटर कर सकें ताकि वो और बेटर अच्छा पानी यहाँ लोगों तक पहुंचा सके, बेटर रिसाइकलिंग कर सके एंड हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर होना चाहिए वो। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वो बढ़ गई है बाय 7.5% इन FY23 एंड ये पहुंच गई है 1.85 करोड़ पे। देखो हमने मेक इन इंडिया की बात करी, 10 साल हो गए हैं। तो मेक इन इंडिया में अगर हमें इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट्स को बना सकें। एंड इसीलिए हम देख रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिख रही है। नेक्स्ट, किन्होंने टॉप किया 2024 के ह्यूरन इंडिया अंडर 35 लिस्ट को, जो कि ह्यूरन इंडिया के द्वारा सितंबर 2024 में रिलीज की गई थी। तो यहाँ पे अंकुश सचदेवा के द्वारा टॉप किया गया है इस लिस्ट को, ह्यूरन इंडिया अंडर 35 लिस्ट को। ये 31 साल के हैं, IIT कानपुर से ये पास आउट है एंड ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शेयर चैट एंड मौज के। इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया है। नीतीश शारदा ये 2nd पोजीशन पर आते हैं इस लिस्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वेटरन एक्टर इनको ऑनर किया जाएगा 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान। तो वो है मिथुन दास, जिनको मिथुन चक्रवर्ती जिनका नाम है, राइट। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2024 में, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड मिथुन चक्रवर्ती को इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में, इसके लिए यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को। यहीं पे आ जाए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड
बैंक। तो वो है सुमंत कथपालिया, राइट। सुमंत कथपालिया, इनको रीअपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ फॉर 3 years एंड इनको रीअपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभी इंडिया में वो कौन सा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का यूनिट 7 है जिसने अपना क्रिटिकल मार्किंग पॉइंट अचीव करा है टू स्टार्ट अ कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। इसका मतलब देखो, न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए हमें ना कुछ एनर्जी इनपुट में देनी पड़ती है, एंड जब ये न्यूक्लियर फिजन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी आउटफ्लो देखने को मिलता है, करेक्ट। और यही आउटफ्लो हमारे द्वारा पहली बार देखने को मिला है, करेक्ट। कहां पर? एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 7 में ऑफ राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, इसके अंडर। और ये काफी बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं अचीवमेंट है, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हमने अचीव किया है। इससे हमारी कंट्री, हम देखेंगे आने वाले टाइम में, फिजन रिएक्शन से, करेक्ट, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज केप्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स अनचेंज्ड फॉर द 3rd quarter। एंड ये 3rd consecutive टाइम है कि यहाँ पे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जो इंटरेस्ट रेट है उसे अनचेंज्ड रखा गया है। तो किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा।